नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वेलकम साइंस ऑफ चाक्षु के अंदर। तो देखिए, कल हम बात कर रहे थे आरबीसी के बारे में और आरबीसी के बारे में कुछ दो तीन पॉइंट और हमें जानने हैं। जैसे कि हमने लास्ट हम बात कर रहे थे कि आरबीसी जो है, आरबीसी की कमी के कारण होने वाले रोगों के बारे में हम बात कर रहे थे। अब आगे हम देखते हैं कि जो हिल्स एरिया है, जो पहाड़ी क्षेत्र है, हिल्स एरिया में क्या होता है, हिल्स एरिया या पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है कि आरबीसी की संख्या क्या होती है, पहाड़ी क्षेत्र में आरबीसी की संख्या क्या होती है, बढ़ जाती है। कितनी बढ़ जाती है? तो लगभग 8 से 10%। सामान्य दर से कितनी बढ़ जाती है? 8 से 10% तक बढ़ जाती है। और सोते समय क्या होता है? सोते समय आरबीसी क्या हो जाती है? कम हो जाती है। सोते समय क्या होता है? आरबीसी डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। कितनी? 2 से 5% तक। कितनी? 2 से 5% तक सोते समय आरबीसी कम हो जाती है। देखिए, एक जेनेटिकल बीमारी होती है, एक आनुवांशिक बीमारी होती है। वैसे तो हम आपको जब जेनेटिक्स पढ़ाएंगे उस टाइम पे हम आपको आनुवांशिक बीमारियां पढ़ाएंगे। तो एक बीमारी होती है जो आरबीसी से लिंक होता है उसका, और बीमारी है सिकल सेल एनीमिया। क्या? सिकल सेल एनीमिया। और सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है? देखिए, सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है कि जो अपनी आरबीसी है वो क्या हो जाती है? एक हाशियाकार हो जाती है। किस प्रकार से हो जाती है? हाशियाकार हो जाती है। इस प्रकार से हाशिया समझते हो? दांतरी जिसे कहते हैं, जिसे कहते हैं क्या? हंसिया। जैसे कि गांव में लोग गेहूं या सरसों की कटाई में क्या लेते हैं? काम लेते हैं। तो इस प्रकार से हो जाती है। तो इस सिकल सेल एनीमिया के अंदर क्या होता है कि आरबीसी हस्याकार हो जाती है। और जो व्यक्ति सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित होता है उस व्यक्ति में कभी भी मलेरिया नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो मलेरिया का जो प्लाज्मोडियम है, जो है इसका वाहक कौन होता है? मच्छर, प्लाज्मोडियम का। और प्लाज्मोडियम क्या नहीं कर पाएगा? ये बॉडी के अंदर एंटर नहीं कर पाएगा। इस कारण से सिकल सेल एनीमिया से ग्रसित व्यक्ति में कभी भी क्या नहीं हो सकता? मलेरिया नहीं हो सकता। वैसे हम आपको जब जेनेटिक्स पढ़ाएंगे उस टाइम पे बताएंगे कि सिकल सेल एनीमिया क्या होता है, जैकब सिंड्रोम क्या होता है, हीमोफीलिया क्या होता है। इसी प्रकार से जैसे पूर्णांतता, जैसे आगे हम जब जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब बताएंगे। तो यहीं पर आपकी आरबीसी कंप्लीट होती है। और अब यदि कोई इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हम नेक्स्ट शुरू करते हैं कौन सी? डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी जो कि बॉडी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि रोगों से लड़ने की जो क्षमता है कौन प्रोवाइड करती है? डब्ल्यूबीसी। कौन प्रोवाइड करती है? डब्ल्यूबीसी। तो हम देखेंगे आज डब्ल्यूबीसी। और डब्ल्यूबीसी को क्या कहा जाता है? वाइट ब्लड कॉर्पसल्स। क्या कहा जाता है? श्वेत रुधिर कणिकाएं भी इनको क्या? श्वेत रुधिर कणिकाएं भी इनको कहा जाता है। और इन्हीं का दूसरा नाम होता है क्या? दूसरा क्या नाम होता है इनका? ल्यूकोसाइट। क्या? ल्यूकोसाइट्स। देखिए, यहाँ से ये दो टर्म है, एक तो है ल्यूको और एक साइट्स। ल्यूको का मीन्स क्या होता है? तो ल्यूको का मीन्स होता है क्या? वाइट। ल्यूको का मीन्स वाइट या सफेद। और साइट मीन्स क्या होता है? तो साइट का मतलब होता है क्या? सेल या कोशिका।
या कणिका। तो इसी कारण से WBC को क्या कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स या श्वेत रुधिर कणिकाएं भी कहा जाता है। इसी का देखिए, इसी को क्या कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, फाइटर सेल्स, फाइटर सेल्स, फाइटर सेल्स या बॉडीगार्ड सेल्स, बॉडीगार्ड सेल्स या आर्मी सेल्स। फाइटर सेल्स लड़ाकू कोशिका, लड़ाकू कोशिका, और ये किससे लड़ेगी, ये आदमियों से नहीं लड़ेगी, मनुष्यों से नहीं लड़ेगी, ये मनुष्यों के अंदर होने वाले रोगों से लड़ेगी। ठीक है, इसी प्रकार से बॉडीगार्ड सेल्स मतलब ये क्या करेगी, शरीर का गार्ड करेगी, शरीर की क्या करेगी, गार्ड करेगी, इसीलिए इनको कहते हैं बॉडीगार्ड सेल्स, बॉडीगार्ड सेल्स या सैनिक कोशिकाएं, या सैनिक कोशिकाएं। सैनिक भी क्या करता है, दुश्मनों से क्या करता है, दुश्मनों से क्या करता है, रक्षा करता है। उसी प्रकार से WBC भी क्या करती है, रोगाणुओं से, मानव शरीर की क्या करती है, रक्षा करती है। देखिए आगे देखते हैं WBC की मात्रा। तो WBC कितनी पाई जाती है एक मानव शरीर में, तो WBC देखिए प्रति घन mm ब्लड में कितनी WBC पाई जाती है। तो इसकी बात करें क्वांटिटी की, तो इसकी क्वांटिटी होती है 8 से 10,000 प्रति घन mm ब्लड में कितनी पाई जाती है, 8 से 10,000 क्या पाई जाती है, प्रति घन mm ब्लड में कितनी पाई जाती है, 8 से 10,000 WBC पाई जाती है। देखिए WBC के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस क्या होता है, केंद्रक क्या होता है, प्रेजेंट होता है, केंद्रक पाया जाता है। इसी प्रकार से देखिए WBC का शेप कैसा होता है, शेप या आकार कैसा होता है, तो आकार कैसा होता है इसका, इर्रेगुलर होता है, मतलब अनियमित आकार होता है, अनियमित आकार होता है, कोई इसका नियमित आकार नहीं होता। जैसे इस प्रकार से भी हो सकती है, इस प्रकार से भी हो सकती है, ठीक है, ये किसी भी आकार में हो सकती है, गोलाकार भी हो सकती है, चक्राकार भी हो सकती है, किसी भी प्रकार में ये हो सकती है। या ये एमीबॉइड किस आकार में, अमीबॉइड आकार में भी हो सकती है, या अमीबीय आकार में भी हो सकती है, क्योंकि अमीबा का आकार भी क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। इसे कभी तो अमीबा इस प्रकार से पाया जाएगा, ठीक है, कभी वो इस प्रकार से भी हो सकता है, ठीक है। तो अमीबा का आकार भी क्या नहीं होता, फिक्स नहीं होता है। तो देखिए आज हम यहीं पर अपनी क्लास को समाप्त करते हैं, आगे देखेंगे हम कल, और WBC कम से कम 3 से 4 पार्ट में कंप्लीट करेंगे। जैसे WBC की आगे हम देखेंगे इसके कितने प्रकार की WBC होती है। तो WBC को सामान्यतः 2 पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, एक तो ग्रेनुलोसाइट या कणिका में WBC, और एक होता है अग्रेनुलोसाइट, अकणिका में WBC। जो ग्रेनुलोसाइट है उसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे, और अग्रेनुलोसाइट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जैसे ग्रेनुलोसाइट कणिका में है, उसमें कौन कौन सी आ जाएगी, इसिनोफिल्स आ जाएगी, बेसोफिल्स आ जाएगी, और न्यूट्रोफिल्स आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर अग्रेनुलोसाइट की बात करें तो मोनोसाइट और लिम्फोसाइट आ जाएगी। तो हम देखेंगे वो कल। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।